दोस्तों आज हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि आज 1 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अगली बारी राहुल गांधी की है, तेजस्वी यादव की है या फिर केजरीवाल की है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार अपनी जमाइयों का गलत उपयोग करके विपक्ष को या कह लीजिए देश के जो संविधान है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के इनका भी कांग्रेस जैसा ही हाल होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिए। तो दोस्तों जिस तरह से बीजेपी विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है और लगातार जो विपक्ष की पार्टियां उनको तोड़ तोड़ के अपनी पार्टियों में पाला बदलवा ले रही है या फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर ले रही है, लेकिन कर कैसे रही है दोस्तों, या तो पैसे के दम पे कर रही है या फिर ईडी सीबीआई का उनको दबाव दिखाकर या उनको डर दिखाकर। क्योंकि दोस्तों जितने भी नेता हैं ये तो आपको पता ही है कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना गलत काम के वो कभी बनते नहीं है और ना ही कोई ऐसा नेता होगा कि जो बिल्कुल स्वच्छ नीति का होगा। 2-4 नेता होंगे देश में, लेकिन बाकी जितने भी नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस किसी भी हो, तो उनके पास काला धन तो होता ही है। और अगर बीजेपी की, मैं कहता हूं कि अगर बीजेपी के नेताओं पर अगर ईडी सीबीआई पड़ जाए ना, तो एक भी नेता प्रधानमंत्री से लेकर जो गांव का जो ब्लॉक स्तर पर या बूथ स्तर पर होता है उन सब की अगर ईडी सीबीआई लग जाए तो कोई भी नेता उनका घर पर नहीं बचेगा, पूरे चले जाएंगे जेल में। तो दोस्तों लेकिन जिस तरह से बीजेपी विपक्ष पे ही लगातार प्रहार कर रही है तो ये बिल्कुल निंदनीय है, इसका जनता जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरह से कभी गलत ईवीएम का, गलत अधिकारियों का, जैसे अभी चंडीगढ़ में देख लीजिए आप किस तरह से बीजेपी के नेता को ही चुनाव आयोग का अधिकारी बना दिया, इलेक्शन कमीशन का और बैठा दिया वहां पर। तो इस तरह से गलत उपयोग करके बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, लेकिन अगर इसका सही से उपयोग हुआ यानी कि इलेक्शन कमीशन अपने दिमाग से चले तो दोस्तों बीजेपी एक इसी 24 के इलेक्शन में या इसी 24 के चुनाव में हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चल रही है और देश की 80 करोड़ आबादी को बेवकूफ बनाकर उसको 5 किलो राशन देकर वोट ले रहे हैं। ना उसका भविष्य की चिंता है, ना उसके वर्तमान की चिंता है तो सिर्फ मोदी जी को अपनी और कुछ 2-4 उद्योगपतियों की। तो दोस्तों अगर देश में ऐसा ही चलता रहा 5 से 10 साल तो समझ लीजिए कि देश बहुत ही बड़े खतरे में चला जाएगा। वो जो अभी बोल रहे हैं ना बीजेपी के हिंदू खतरे में, फिर हिंदू नहीं पूरा देश खतरे में आ जाएगा और देश एकदम बंटरढार हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। ऐसे ही बीजेपी सत्ता पर काबिज रही तो आपको जागना पड़ेगा, अपने वोट का अधिकार सही से इस्तेमाल करके अपने विकास पे, अपने बच्चों के, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम के लिए चुनना पड़ेगा, तभी हमारे देश का भला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।